हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, निम्नलिखित आकृतियों का कौन सा युग्म समरूप नहीं है और क्यों पूछ रहे हैं हमें। ठीक है, तो पहला देखते हैं। ये वाला ये क्या बन रहा है? समलम चतुर्भुज बन रहा है। देखो, ये वाला भुजा किसके बराबर है? इस भुजा के। ठीक है, ये क्या है? देखो 90 का कोण बना रहा है, ये भी 90 का कोण बना रहा है। फिर ये वाला भुजा फिर इसके भुजा के बराबर नहीं है, ये क्या बन रहा है? समलम चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और ये वाला में देखो, ये क्या बराबर हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है? समलम चतुर्भुज तो नहीं है, तो डायरेक्ट बता सकते हैं ये क्या है? समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। तो बस लिखना है, हमें लिखना है, हल करके लिख देना इसमें। हल समरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है एक समलम चतुर्भुज चतुर्भुज है, पर दूसरा नहीं है। इतना समझ गया क्या? देखो इसमें, देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है? बराबर है। पर ये वाला भुजा क्या है? बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? एक समलम चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, समलम चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। पर इस पे देखो, ये नहीं हो रहा है ना, ये भुजा भी इसके बराबर नहीं हो रहा है, ये भुजा है इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये समरूप नहीं है, बस डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो समरूप नहीं है, एक समलम चतुर्भुज है पर दूसरा नहीं है। ठीक है, कारण लिख दिए। दूसरा देखो, इसमें देखो, इस वाले त्रिभुज में क्या हो रहा है? एक दूसरे को, एक दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? बराबर हो जाता है, जानते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो। क्यों समरूप होगा? देखो, क्योंकि इन एक दूसरे क्रॉस करते तो इनके भुजा का मान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके कोण का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? समानुपातिक हो जाएगा। तो इसलिए क्या है? ये समरूप है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? समरूप है, लिख सकते हो समरूप है। ठीक है, तो अब देखो तीसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो दो त्रिभुज दिया है हमें। ठीक है, फिर एक कोण का मान पता है 100 अंश। ठीक है, इसमें भी एक कोण का मान 100 अंश पता है। पर देखो, कभी भी त्रिभुज में इस कोण का मान निकाल सकते हैं क्या? इस कोण का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों निकाल नहीं सकते? क्योंकि देखो, इस त्रिभुज में बस एक ही कोण का मान पता है हमें। ठीक है, एक ही कोण का मान पता है, तो हम दो कोण का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि देखो, मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता रहना चाहिए? दो कोण पता रहना चाहिए। ठीक है, दो कोण पता रहता है तभी हम तीसरा कोण का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें भी वही है, एक ही कोण का मान दिया है तो दो कोण डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, दो कोण पता रहता है तो एक कोण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, हल करके लिख लेना। हल समरूप नहीं है एक कोण का मान ज्ञात है ना। एक ही कोण का तो मान पता है, समरूप नहीं है, एक ही कोण का मान ज्ञात है, अतः कोणों के समानता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि इस कोण का मान तो पता नहीं है, दो कोण का तो पता नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? डायरेक्ट समरूप नहीं है, बता सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेघा ने दो समरूप पतंगे बनाई। बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग का विकर्ण का 1.5 गुना है, तब करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? स्केल गुणक क्या होगा पूछा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? बड़ी पतंग के विकर्णों का माप ज्ञात कीजिए, जबकि बी डी बराबर 40 सेंटीमीटर है और एस बराबर 68 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है,
पहला। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या बोला, स्केल गुणक क्या होगा। देखो चूंकि इसमें देखो बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग का विकर्ण का क्या है 1.5 गुना है, तो क्या हो जाएगा, स्केल गुणक भी क्या हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं चूंकि बड़ी पतंग की विकर्ण छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है, तो क्या हो जाएगा, स्केल गुणक क्या हो जाएगा, स्केल गुणक क्या हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1.5 हो जाएगा। इतना समझ गए क्या। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो आगे देखते हैं, स्केल गुणक निकल गया पहला हमारा। ठीक है, अब दूसरा में क्या बोला है, बड़ी पतंग के विकर्णों का माप, बड़ी पतंग का विकर्णों का माप ज्ञात कीजिए, जबकि बी डी बराबर कितना दे दिया है, बी डी बराबर 40 दे दिया है, सेंटीमीटर दिया है, और ए सी बराबर कितना दे दिया 68 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, बड़े पतंग का विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे, लिखते हैं दूसरा। तो देखो, तो बड़ी पतंग का विकर्ण लिखते हैं, बड़ी पतंग का बड़ा विकर्ण निकालेंगे, बड़ा विकर्ण, बड़ी पतंग का बड़ा विकर्ण। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसमें बी डी बराबर कितना दिया है, बी डी बराबर 40 दिया है। ठीक है, और ए सी बराबर कितना दिया है, 68 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो बड़ी पतंग का बड़ा विकर्ण क्या है, ये बड़ा वाला ए सी वाला, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बस। ठीक है, 68 68 गुणित क्या कर देंगे 1.5 कर देंगे, जिससे क्या पता चलेगा, बड़ी पतंग का बड़ा विकर्ण पता चल जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं, चलो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 80 रहा है 4, और 5 31 और 4 34। ठीक है, क्रॉस और 1 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, 8 6, तो देखो कितना हो जाएगा 0, 8 12, 80 ला 1 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगा था ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये इस तरफ बराबर करके लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, 102 सेंटीमीटर। ठीक है, पीछे में 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इतना समझ गया क्या, बड़ी पतंग का बड़ा विकर्ण कितना हो गया 102 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब छोटा विकर्ण भी तो निकालेंगे ना। ठीक है, छोटा विकर्ण भी निकालेंगे बड़े पतंग का, तो लिखते हैं बड़ी पतंग का छोटा विकर्ण भी तो निकालेंगे ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, छोटा विकर्ण क्या है हमारा 40 है, तो 40 से गुणा कर देंगे, 40 गुणित कितना करेंगे 1.5 से। ठीक है, तो गुणा करते हैं चलो इसको भी, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 शून्य 0, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। ठीक है, एक क्रॉस और 1 से गुणा करेंगे इतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 4 2 6, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा था ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, बड़ी पतंग का छोटा विकर्ण हो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। बस इसमें क्या पूछा, देखो बड़ी पतंग के विकर्णों का माप ज्ञात कीजिए, बड़ी पतंग का विकर्णों का माप ज्ञात कीजिए, जबकि बी डी बराबर कितना दिया 40 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 68 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, तो बड़ा पतंग का बड़ा विकर्ण कितना आ गया 102 सेंटीमीटर, और बड़ी पतंग का छोटा विकर्ण कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। ठीक है।